नमस्कार साथियों, आज मैं फिर एक वीडियो ई सर्विस बुक पर लेके आया हूँ। पिछला वीडियो मेरा शिक्षकों के ऊपर था कि शिक्षक अपनी यूनिक आईडी से लॉगिन होकर अपनी ई सर्विस बुक देखें और जो उसमें त्रुटियाँ हों उसको प्रमाण सहित संकुल प्राचार्य को प्रस्तुत करें और संकुल प्राचार्य उसे सुधारेंगे। तो यह वीडियो संकुल प्राचार्यों के लिए है कि जिसमें ई सर्विस बुक कैसे सुधारना है उसके बारे में यहाँ पे मैं जानकारी दूंगा। तो जो जानकारी संकुल से शिक्षकों द्वारा प्रमाण सहित त्रुटियाँ जो दी गई हैं और सर्विस बुक अभिलेख से मिलान करके ही यह सुधार कार्य हमें करना है। तो चलिए हम चलते हैं। हम यहाँ पर गूगल पे आ गए। गूगल पे आने के बाद में यहाँ पे एजुकेशन पोर्टल पे हमें आना है। एजुकेशन पोर्टल पे आने के बाद में यहाँ पर जो डीडीओ कोड है उससे हम यहाँ पर लॉगिन होते हैं। तो मैं यहाँ पर ये लॉगिन हो रहा हूँ। मेरा यहाँ पे लॉगिन इसमें पहले से ही सेव है। मैं यहाँ कैप्चा डाल के लॉगिन होता हूँ और फिर आगे आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें स्किप करना है। स्किप करने के पश्चात में आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे आइकॉन हैं। आप यहाँ पर ई सर्विस बुक वाला ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे। तो ये ई सर्विस बुक का ऑप्शन है। तो सबसे पहले ई सर्विस बुक में आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। ई सर्विस बुक, व्यू ई सर्विस बुक, व्यू ई सर्विस बुक, अपडेट सर्विस बुक। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो हमें त्रुटियाँ शिक्षकों के द्वारा मिली हैं, प्रमाणित त्रुटियाँ और सर्विस बुक के अभिलेख के द्वारा मिलान करने के पश्चात जो त्रुटियाँ हमारे सामने आई उसको हमें सुधारना है। तो उसको सुधारने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले ई सर्विस बुक पे कर्सर ले जाते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, मगर इसमें से हमारे लिए काम का ऑप्शन जो है दूसरे नंबर का है, एडिट अपडेट अनवेरिफाइड ई सर्विस बुक। यहाँ पर अनवेरिफाइड एक शब्द आया हुआ है। तो अनवेरिफाइड जो सर्विस बुक होगी वो ही हम यहाँ पर केवल सुधार सकते हैं। कई सर्विस बुक में हम सुधार कार्य नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सी सर्विस बुक जो है अपडेटेड हैं और वो हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO में जो IT सेल प्रभारी हैं उनसे उस सर्विस बुक को अनलॉक करवा कर ही हम यहाँ पर सुधार कार्य कर सकते हैं। तो इस बात को आप नोट कर लें कि जिनकी सर्विस बुक नहीं दिख रही है उनकी सर्विस बुक के लिए आपको जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में IT सेल से संपर्क करना पड़ेगा। तो चलिए हमने यहाँ पर एडिट अपडेट अनवेरिफाइड ई सर्विस बुक पर क्लिक करें। ये देखिए हमारे पास में यहाँ पर इतनी अनवेरिफाइड 12 अनवेरिफाइड हमारे पास ई सर्विस बुक मिल गई है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सर्विस बुक लेता हूँ जिसके अंदर हमें जो सुधार कार्य करना है वो क्या क्या कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में एक नया टैब खुला। खुलने के पश्चात हम यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड में है व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार संबंधी प्रशिक्षण का विवरण, स्रोत समूह का विवरण, वरिष्ठ वेतनमान, पदोन्नति संबंधी, जन्म प्रमाण पत्र, नियुक्ति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं फोटो, वर्तमान पद स्थापना का विवरण, वार्षिक वेतन वृद्धि, नामांकन, अनुशासन, साधारण, असाधारण, विशेष अवकाश, अनाधिकृत अनुपस्थिति का विवरण, विशेष वेतन वृद्धि आदेश, सर्विस बुक का प्रथम पेज, सर्विस बुक का दूसरा पेज, नामांकन पेज और अवकाश का विवरण। इतने सारे ऑप्शन आपके सामने आते हैं। इसमें से हमें सभी में सुधार कर सकते हैं। हमें उसमें उसको क्लिक करना पड़ेगा। और अक्सर जो है जानकारियाँ जो त्रुटिपूर्ण है वो व्यक्तिगत जानकारी ज़्यादा त्रुटिपूर्ण है। बाकी जानकारियाँ तो कई वर्षों के पश्चात एडिट ऑप्शन खुला है तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे वेतन वृद्धि, पद ट्रांसफ़र वगैरह जो हुए हैं या नामांकन वगैरह, ये सारी बहुत कम ऑप्शनों में ही हमें थोड़ा सुधार कार्य करना है। तो चलिए मैं यहाँ व्यक्तिगत जानकारी में मैं बता देता हूँ आपको। ये मैंने व्यक्तिगत जानकारी में क्लिक की। यहाँ देखिए एक सर्विस बुक ये खुल गई है। यहाँ पर आपको एक एक चीज़ पढ़ना है और जहाँ सुधार करना है वहाँ पर आप इसमें जाके कर्सर ले जाके सुधार कार्य कर सकते हैं। इसी में मैं नीचे आपको बता दूं
अपॉइंटमेंट से संबंधित है, प्रथम नियुक्ति से संबंधित है ये आपका। यहाँ पे देखिए जो नवीन संवर्ग के अध्यापक हैं उनकी विषय जो है हमारे पास में यहाँ पर अभी जो उनका संविलियन हुआ है उसके अनुसार आ चुका है, तो उनको सुधार कार्य नहीं करना है। परंतु जो नवीन संवर्ग के अलावा जो हमारे पास में व्याख्याता हैं, अपर डिवीज़न हैं, सहायक शिक्षक हैं या अन्य जो भी कर्मचारी शिक्षक हैं, उनके विषय हमें यहाँ पे चुनने के लिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट अपॉइंटमेंट डिजिग्नेशन यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो है एम्प्लॉयज़ डिजिग्नेशन टाइप, तो टीचिंग आया फर्स्ट। उसके बाद में देखिए उसका विषय जो है यहाँ पर आपको आएगा, जो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए कि आपकी नियुक्ति काहे में हुई थी और किस विषय में आपका चयन हुआ था, तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विषय का हमारे पास संशोधन यहाँ पर आ गया। इसके पश्चात मूल विभाग में धारित पद का विवरण, ये आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, ये भी आप देख लीजिए। और जो कर्मचारी द्वारा जो त्रुटि बताई गई है और मूल सेवा पुस्तिका से मिलान करने के पश्चात हम यहाँ पे सुधार कार्य कर रहे हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर आप जीपीएफ नंबर है, पैन नंबर है, ट्रेजरी एम्प्लॉय ट्रेजरी कोड है, ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट करना है। तो आप यहाँ से अपडेट कर देंगे तो आपकी ये जानकारी जो है अपडेट हो जाएगी। ये देखिए पर्सनल डिटेल्स, द सर्विस बुक हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, व्यक्तिगत जानकारी सेव हो गई है। अब हमें यहाँ पर कर्मचारी की ई सेवा पुस्तिका जो है दूसरी जो कारण है वो हम उसमें जाएंगे और वहाँ पर ये दूसरे जो है शैक्षणिक योग्यता है, इसको क्लिक करके देख लीजिए। आपके पास में यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई और एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। तो आप एक ही भर पाएंगे, यहाँ पे दो नहीं भर पाएंगे। अदर में आप जाके ज़रूर भर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से आप इसको भर सकते हैं। आपका जो व्यावसायिक योग्यता है वो भी यहाँ पे आपने बाद में की हो तो आप भर सकते हैं। और इसके पश्चात पीएचडी वगैरह जो एमबीए वगैरह एक्स्ट्रा है वो भी आप यहाँ भर सकते हैं। और आपकी हॉबीज़ जो है वो यहाँ पे आप भर के इनमें सभी में लिखा है उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारियों को सुरक्षित करें, तो यहाँ से सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये संकुल प्राचार्य मूल सेवा पुस्तिका और संबंधित कर्मचारी द्वारा जो त्रुटि पेश की गई है उसके प्रमाण के साथ में ये सुधार कार्य आपको करना है। तो इस प्रकार से आप शिक्षक की जानकारियाँ यहाँ से सुधार सकते हैं। तो यहाँ से सुधारने के लिए आप इसी प्रकार से आप प्रत्येक उसमें जाके आप सुधार कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए, इनको खोलते जाइए और आप उसमें सुधार कार्य करते जाइए, सेव करते जाइए। तो चलिए, ये तो शिक्षक की ई सर्विस बुक में जो सुधार कार्य है वो यहाँ से किया जाना है। तो यहाँ से हमने सुधार कार्य कर लिया। अब इसके पश्चात आपको जैसे मान लीजिए कि आपके पास में संबंधित शिक्षक यह बताता है कि मेरी जो मूल संस्था है जहाँ पे मैं पदस्थ हूँ वो इसमें गलत दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हम मेन मेन्यू में जाएंगे। मेन मेन्यू में आना है। मेन मेन्यू में आने के पश्चात आप यहाँ टीचर्स पोर्टल में आइए। टीचर्स पोर्टल में आने के पश्चात वेतन पर्ची में आइए। ये जहाँ से हमें सुधारना है वहाँ पर आने का एक ये तरीका है, तो ये मैं बता रहा हूँ। फिर इसके बाद में आप आ जाइए ये डीडीओ ऑफिस में। डीडीओ ऑफिस में जब हम आएंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर मॉडिफिकेशन ये आपको दिखेगा, इसमें आना है। और फिर आप देखिए कि यहाँ पे ट्रांसफ़र एम्प्लॉय पेंडिंग, अप्रूव, रिजेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें यहाँ पर भरना है और इसको यहाँ से हम जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रिक्वेस्ट डालेंगे कि इस कर्मचारी के जो संस्था है वो त्रुटिपूर्ण है, तो इसको सुधारने के लिए यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र एम्प्लॉय कर दिया, ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे
और यहाँ पर आप एक यूनिक आईडी लेंगे। यूनिक आईडी लेने के बाद में आपको यहाँ ये जानकारी सब भरना है, पेमेंट अथॉरिटी कोड कि किस, अब हमारा चूँकि हमारे ही संकुल में है तो हम यहाँ पे अपना ही डीडीओ कोड डालेंगे। फिर इसके बाद ऑफिस इंस्टीट्यूट का यहाँ पे हम अपना कोड डालेंगे। फिर इसके बाद ऑर्डर नंबर और डेट, फिर ट्रांसफ़र ऑर्डर इशूड बाई, किसके द्वारा आदेश किया गया है ट्रांसफ़र का, तो ये है। फिर इसके पश्चात रिलीविंग आदेश और उसकी डेट, फिर रिलीविंग डेट और ज्वाइनिंग डेट और रिमार्क कि ट्रांसफ़र है या जो भी त्रुटिपूर्ण है वो अपन यहाँ पे डाल के यहाँ से ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट भेज देंगे। और ये रिक्वेस्ट जो है सीधे जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएगी और जिला शिक्षा अधिकारी में जो IT सेल है उनसे हम अनुरोध करेंगे कि ये हमारा ट्रांसफ़र अप्रूव कर दे। वैसे वे समय समय पे करते रहते हैं, तो ये आपका काम यहाँ से संस्था त्रुटिपूर्ण होने के कारण जो गलती हुई है उसके लिए ये ऑप्शन था। फिर हम आएंगे वहीं पर मॉडिफिकेशन में ही, रिक्वेस्ट फॉर मॉडिफिकेशन में। यहाँ पर आने के पश्चात आप मान लीजिए कि पद नाम में यहाँ पर गलती है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास में मॉडिफाइड डिजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पर आकर हम उसके पद में सुधार हेतु यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे देखिए ऐड न्यू रिक्वेस्ट फॉर चेंज डिजिग्नेशन, यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने उस एम्प्लॉय का यूनिक आईडी कोड डाल दिया। और फिर देखिए यहाँ पे उसका डिजिग्नेशन मान लीजिए गलत है, तो आप यहाँ से इतने में से सेलेक्ट करके और ये रिक्वेस्ट भी ये सेव डिटेल्स कर देंगे, तो ये भी जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएगी और वहाँ से अप्रूव होगी और फिर उसका जो पद नाम है वो सुधर जाएगा। विषय के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि नवीन संवर्ग के लिए विषय की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पुराने जो लोग हैं, जो जैसे लेक्चरर हैं, अपर डिवीज़न है, सहायक शिक्षक है या अन्य लोग हैं जिनके पद नाम होते हैं या विषय होते हैं, वो हमने आपको व्यक्तिगत जानकारी ई सर्विस बुक में सुधार के लिए आपको बता चुके हैं। इसके पश्चात मान लीजिए कि आपके संकुल में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, सेवा समाप्ति हो गई है, त्यागपत्र दिया है या मृत्यु हो गई है, तो इनकी हमें स्टाफ पेमेंट करना है। तो स्टाफ पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, ये डीडीओ ऑफिस में आएंगे और ये स्टार्ट सैलरी है, इसके नीचे देखिए स्टाफ सैलरी टेम्परेरीली, मान लीजिए कि किसी की हमें तनख्वाह कुछ दिनों के लिए रोकनी है तो यहाँ पर जाएंगे। और इसके बाद 6वें नंबर पर जो है स्टाफ सैलरी परमानेंट, तो परमानेंट के लिए आपके पास देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि एम्प्लॉय रिटायर हुआ हो, सेवानिवृत्त हुआ हो, एम्प्लॉय ने रिजिग्नेशन दिया हो, त्यागपत्र दिया हो या एम्प्लॉय की डेथ हो गई हो, अब उसकी सैलरी यहाँ से निकालना नहीं है। फिर इसके बाद में जो है टर्मिनेशन है, बर्खास्त है उसकी भी, और फिर डुप्लीकेट कोई आईडी है तो उसको रिमूव करने के लिए। डुप्लीकेट में मैं बता दूं कि डुप्लीकेट में एक बार दिक्कत हुई थी, तो इसलिए आप मार्गदर्शन अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लें, उसके पश्चात ही डुप्लीकेट रिमूवल करें। मैं यही सजेस्ट कर सकता हूं आपको। तो यहाँ पे आप जिसको परमानेंट रिटायर करना है तो उसमें क्लिक कर दीजिए और फिर उसके बाद में आप यहाँ देखिए यूनिक आईडी मांगेगा। यूनिक आईडी मांगने के पश्चात यहाँ पर आपके पास में देखिए ऑर्डर नंबर आएगा, डेट आएगी, ऑर्डर किसने इशू किया है और रिमार्क। ये सब करने के पश्चात आप लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे ये क्रॉस बना हुआ है, ये परमानेंट के लिए बना हुआ है। परमानेंट यहाँ से सैलरी रुक जाएगी। तो आप पहले निश्चिंत हो लें और फिर जो आपको लगता है कि ये एम्प्लॉय हमारा रिटायर हो चुका है या त्यागपत्र दे चुका है या सेवा समाप्त हो चुकी है या मृत्यु हो चुकी है और इसकी सैलरी अब पोर्टल से जनरेट नहीं होगी, तो आप यहाँ स्टाफ पेमेंट करेंगे और स्टाफ पेमेंट करने के बाद में वो आपकी सूची से हट जाएगा। तो इस बार जो हमारा सर्विस बुक पे काम हो रहा है उसमें इतनी सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। इतनी सारी चीज़ें करने के पश्चात हम अंत में सर्विस बुक को अपडेट करते हैं। तो सर्विस बुक को अपडेट करने के लिए यहाँ पर देखिए आपके पास में ये ऑप्शन है, यहाँ पर अपडेट वेरीफाइड ई सर्विस बुक।
तो यहाँ पर जो सर्विस बुक हमने सुधारी है, जिसको वेरीफाई किया है, वो सर्विस बुक यहाँ पर दिखने लगेगी और दिखने के पश्चात आप यहाँ पर क्लिक करके उस सर्विस बुक को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक में आपको जाना है और एक एक में जाने के पश्चात आपको वहाँ से अपडेट करना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले शैक्षणिक वाले में जाता हूँ। तो शैक्षणिक वाले में ये देख लिए आ गया है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी को अपडेट करें। तो यहाँ से आपको एक एक फील्ड में जाके आपको यहाँ पे अपडेट करना है, तब आपका यहाँ पे काम पूरा होगा। और आप उसका मिलान जो है अवश्य कर लें कि जितने त्रुटिपूर्ण हमारे पास में शिकायतें आई थी वो सारी सर्विस बुक हमने अपडेट कर दी। इसके पश्चात आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि उसका भी मैं एक वीडियो लेके आपके सामने आ सकूं। और कमेंट्स ज़रूर करें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है और जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।